हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के कुल 48 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में कौन सा है जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार। दूसरा प्रश्न, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। तीसरा प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एसिड बेस कंजुगेट पेयर? तो इनमें से कौन सा अम्ल और क्षार का पेयर है? तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, H2O और H2O2। अगला प्रश्न, HF एक दुर्बल अम्ल है। यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्मी F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक दुर्बल क्षार है। पांचवा प्रश्न, यदि बफर विलयन में CH3COOH बराबर 0.1 m और CH3COO बराबर 0.1 m और CH3C है, यदि CH3COOH का pKa 4.7 है तो इसका pH मान कितना है? तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4.76। छठा प्रश्न, साम्यावस्था CH3COOH एरो CH3COO प्लस H+ में H+ आयनों को जोड़ने पर, तो छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साम्यावस्था बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी का जलना। आठवां प्रश्न, अभिक्रिया 2H2O2 एरो 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल को मिलाया जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में कौन सा है? तो आठवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, O2। नौवां प्रश्न, तुलित अभिक्रिया 2Al प्लस Cl2 एरो 2Cl3 में एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु कितना है? तो नौवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2:2। 10वां प्रश्न, अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये देखिए ये प्रश्न पूछ दिया गया है यहाँ पर आपका पॉलिटी का। हालांकि इसका आंसर जान लीजिए। 10वें का सही आंसर का ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, ये गलती से इसमें दे दिया है। देखते हैं 11वां प्रश्न, जब हम रसोई में गैस स्टोव से निकली जलती हुई माचिस लाते हैं और गैस स्टोव पर नॉब चालू करते हैं तो किस प्रकार का दहन होता है? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीव्र दहन। 12वां प्रश्न, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाद्य रंगों के लिए। देखते हैं 13वां प्रश्न, CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता डैश के कारण कम हो जाती है। तो 13वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम आयन प्रभाव। देखते हैं 14वां प्रश्न, मान लीजिए कि Z को प्रति एकक सेल के परमाणुओं की संख्या, M को पदार्थ के मोलर द्रव्यमान और Na को एवोगाद्रो संख्या में निरूपित करते हैं। एकक सेल के घनत्व की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जा सकता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D = Z × M/AQ × Na। देखते हैं 15वां प्रश्न, आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती है। देखते हैं 16वां प्रश्न, नेपटूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पिंच ब्लेड में पाए जाने वाला प्राकृतिक तत्व है। 17वां प्रश्न, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अकाल्पनिक होते हैं। 18वां प्रश्न, अमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में किस खाद का सेवन करना चाहिए? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। 19वां प्रश्न, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह ऑक्सीकारक को मंद कर देता है। 20वां प्रश्न, STP पर O2 गैस को 5.6 लीटर मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 20वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.011 × 10⁻23। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH4Cl। देखते हैं 22वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ये कथन गलत है। 23वां प्रश्न देखते हैं,
CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 23वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1.2044 × 10⁻24। किस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है तथा मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है? इसका आणविक सूत्र क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए C4H8। देखते हैं 25वां प्रश्न। पी ब्लॉक के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है इन्हें, तो ये सही नहीं होगा। तो हालांकि पूछा कौन सही नहीं है तो ये इसको सही मानेंगे। मेंडलीव के आवर्त की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग 7 में। आवर्त नियम में मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 94। 28वां प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा गया था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एका एल्यूमिनियम। 30वां प्रश्न। विच इज अनदर नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? तो इसका हिंदी में होगा कि प्रतिबंधित तत्वों का दूसरा नाम क्या है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेन ग्रुप एलिमेंट यानी मुख्य समूह तत्व। 31 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी के में क्षैतिज पंक्ति क्या निरूपित करती है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आवर्त। 22वां प्रश्न। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञात तत्वों के लिए। 33वां प्रश्न। मेंडलीव के समय निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेडॉन और पोलोनियम। देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू पीरियोडिक ट्रेंड मेटालिक कैरेक्टर? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका हिंदी देख लेते हैं 34वां का कि वह धात्विक गुण के आवर्त स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ये सही नहीं है लेकिन पूछा है कि कौन सही नहीं है तो इसको सही करेंगे। नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पिंच ब्लेंड। 36वां प्रश्न। असमानुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Cl2 + H2O एरो HCl + HOCl। 37वां प्रश्न। अम्लीय माध्यम में MnO4- + Fe+2 एरो Mn+2 Fe+3 के लिए संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। देखते हैं 38वां प्रश्न। निरूपक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 38वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें एस और पी ब्लॉक दोनों तत्व शामिल है। 39वां प्रश्न। यौगिक का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी CO और CO2। 40वां प्रश्न। मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनकी अभिक्रियाशीलता इनकी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती है। 41वां प्रश्न। फ्रेयॉन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसॉल के रूप में किया जाता है। 42वां प्रश्न। कौन सी मुख्य खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। 43वां प्रश्न। एरोसॉल नोदकों और वातानुकूल प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद कौन सी गैस है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रेयॉन 12। 44वां प्रश्न। पॉल एरलिच द्वारा खोजी गई निम्नलिखित में कौन सी दवा सिफिलिस का पहला उपचार बनी? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साल्वरसन। 45वां प्रश्न। विश्व भर में फिनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है और इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यूमीन प्रक्रम क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। 46वां प्रश्न देखते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशीतक और एरोसॉल नोदकों के उत्पादन के लिए। 47वां प्रश्न। मेंडलीव
ने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1869 में। देखते हैं 48वां और अंतिम प्रश्न, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। 48 प्रश्न ही कुछ पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की बात हो रही है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।